आइए आज का जो व्यंजक है वो दिया गया है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है कि दो धन प्लेटें हैं, हमने दिखाया इसमें धन और ऋण दो प्लेटें हैं जो कि अचालक हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे के अभिमुख भी हैं। ठीक है, इनके बीच में वह बाह्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इन दो प्लेटों को लिया है, इसको प्लेट नंबर 1 कहा है, इसको प्लेट नंबर 2 कहा है। जो 1 वाली प्लेट है इस पर हमने प्लस चार्ज दिया है, जिसके कारण सेकेंड वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है। अब हमें क्या करना है, वही सारी चीज़ें जो कि हमने माना है उन्हीं को लिख लेना है। तो मैंने माना क्या था कि माना कि दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 जो कि क्रमशः धन तथा ऋण आवेशित हैं, निर्वात में एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। वो मैंने पहले भी बताया कि ये दो प्लेटें 1 व 2 हैं, जो पहली वाली प्लस पे है, दूसरी वाली माइनस पे, एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कितना बताया गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बताया गया है टोटल दिनी दोनों के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि माना प्लेटों के भीतर एक बिंदु P है, ये दिखाया गया, और प्लेट के बाहर ये दिखाया गया P डैश, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल निकालनी है और यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल निकालनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें हमने पहले बीच में जो P दिया गया है उसको निकालने की कोशिश किया है। तो इसमें हमने मान लिया है कि माना प्लेट के भीतर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, ये प्लेट जो है प्लस के कारण ही इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कर पाएगा, माइनस इसके आगे हो जाता है, इसलिए इसके बीच में जो बिंदु P प्राप्त होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी तीव्रता जो बनेगी एक ही दिशा को अभिमुख होगी, यानी E1 भी उधर ही होगा और E2 भी उधर ही होगा। तीसरी बात समझ में आई होगी, समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखें, तो हमने देखा है कि माना प्लेट के भीतर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। मैंने माना कि प्लेट जो एक है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। तो E1 के मान से अगर हम निकालें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से जो सेकेंड प्लेट दी गई है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E2 है, यानी तथा प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। अतः E2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, एक ही दिशा में है तो इनकी परिणामी तीव्रता निकालनी है, मतलब एक ही दिशा में है तो परिणामी तीव्रता इस बिंदु पे निकालनी थी, जो कि हमने इससे पहले बताया है कि परिणामी तीव्रता P पे निकालना था। तो जब एक ही दिशा में होते हैं तो क्या किया जाता है, दोनों को E1 और E2 को जोड़ दिया जाता है। एक ही दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, E1 और E2 को जोड़ दिया जाता है, यानी वही हमने यहाँ पे देखो लिखा है कि जब इनकी परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान देंगे, हाँ देखें, तो E1 व E2 की दिशा एक ही है, यानी E1 व E2 की दिशा कैसी है, एक ही बताई गई है कि एक ही दिशा में है। अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर E1 प्लस E2 होगी। क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2 होगी, क्योंकि दोनों की दिशा एक होगी तो इनको ऐड कर दिया जाएगा। जब हम दोनों के मान पुट कराएंगे, जो कि इससे पहले हम देख चुके हैं, E1 का मान है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि E2 का भी मान सेम है। तो दोनों के अगर हर समान है तो हम लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सिग्मा है तो एक सिग्मा बचेगा, यहाँ से दोनों से अगर 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस की थ्योरम थी। तो यानी E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये कहाँ पे है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये कहाँ है, ये दोनों प्लेटों के बीच बिंदु पर है। ठीक है, इसी प्रकार प्लेट के बाहर बिंदु P डैश पर जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जो कि पिंड के बाहर मैंने फिगर में भी दिखाया है, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है P डैश। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो E1 और E2 के मान तो सेम रहेंगे, उनको तो चेंज नहीं करेंगे, जो E1 E2 के मान थे वो हमको सेम करना है। बस इतना याद रखना है कि पहले मुझे ऐड कराया गया था, इस बार माइनस कराया जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार दिशा परिवर्तित हो रही है, दिशा दोनों की बदल रही। तो बस यही लिखा आता, प्लेट 1 व 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ E1 व E2 हैं, जिनकी दिशाएँ क्रमशः विपरीत हैं। अतः E बराबर E1 माइनस E2। जब हम दोनों के मान पुट कराएंगे सेम है E1 E2 के मान, जिससे पहले हम देख चुके हैं, तो शून्य हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेट के बाहर तीव्रता शून्य होती है। प्लेट के बाहर कितनी होती है, शून्य होती है। प्लेट के बीच में जो होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है, जबकि बाहर तीव्रता शून्य बताई गई है। ठीक है, तो ये व्यंजक था जो कि मैंने तुमको बताया है। अगला व्यंजक अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।